जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि साल भर में 2 बार आती है, एक माघ के महीने में और दूसरी आषाढ़ के महीने में। लेकिन गुप्त नवरात्रि की विशेष बात यह है कि इस नवरात्रि में अपने द्वारा रखे गए व्रत या पूजा पाठ को एकदम गुप्त रखा जाता है। और आज से हमारे इस चैनल पर गुप्त नवरात्रि की कथा और पूजा विधि की वीडियो आपको हर दिन मिलेगी। अगर आप व्रत रख रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी 10 दिनों में हमारे चैनल पर कथाओं का श्रवण कर सकें। आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा और 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 26 जून और दिन है गुरुवार। आज आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें आद्रा नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अमृत काल सुबह 5:05 से सुबह 6:35 तक रहेगा। आप अमृत काल में सुबह की पूजा कर सकते हैं और आज शाम की पूजा आप शाम 7:23 से रात 8:23 के बीच में कर सकते हैं। और इन सब में भी गोधूलि मुहूर्त सबसे उत्तम है, जो कि आज शाम 7:21 से शाम 7:42 तक रहेगा। माँ काली की पूजा निशिता मुहूर्त में करने से शुभ लाभ प्राप्त होता है। और आज निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि 12:04 से मध्य रात्रि 12:44 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर पूजा पाठ या उपवास को पूरी तरह से गुप्त रखा जाए तो सभी सिद्धियों की प्राप्ति के साथ साथ मनोकामनाएं भी शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक से भीड़ में एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मेरे पति हमेशा गलत कामों में घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं ना तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही धर्म या भक्ति से जुड़ा कोई भी काम कर पाती हूँ, लेकिन मैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्र के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, हालांकि इसके अलावा 2 अन्य नवरात्रि भी होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने उस स्त्री को बताया कि जहाँ प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इन गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी अगर गुप्त नवरात्रि में माँ की विधि विधान से पूजा करता है तो उसे भी इस जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तब उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि की बातों को पूर्ण श्रद्धा से सुनकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान से पूजा की, जिसके बाद से उनके जीवन में सुख शांति आ गई और उसका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आया और वह भी अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ और धार्मिक भक्ति से जुड़े हुए पुण्य कार्य करने लगा। तो ऐसी है गुप्त नवरात्रि की महिमा। इन नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने वाला इसे ना तो किसी को बताता है, ना ही इसमें किसी की सहायता ली जाती है। इसी कारण माता रानी की पूजा का फल भी अधिक प्राप्त होता है, मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक महाविद्या अपने स्वरूप के अनुसार अपने भक्तों को फल भी प्रदान करती हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में एक महाविद्या ऐसी भी है जिनकी पूजा सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। वह है महाविद्या माँ धूमावती, जिसके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा।
गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। दूसरे दिन महाविद्या तारा, तीसरे दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी, चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी, पांचवें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता, छठे दिन महाविद्या माँ भैरवी, सातवें दिन महाविद्या माँ धूमावती, आठवें दिन महाविद्या माँ बंगलामुखी, नौवें दिन महाविद्या माँ मातंगी और 10वें दिन महाविद्या माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और वैसे कलश स्थापना करना सभी के लिए आवश्यक नहीं। जो लोग कलश स्थापना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जब कलश की स्थापना की जाती है तो ऐसे में आपके घर पर आने जाने वाले लोगों को आपके द्वारा रखे गए उपवासों का पता चल सकता है। इसलिए यदि आपके घर में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई भी उस कमरे में ना जाए जहां पर आपने कलश स्थापित किया हुआ है, तब तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से 10 दिनों में बिना कलश स्थापना किए हुए भी पूजा कर सकते हैं और उपवास भी रख सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं महाविद्या माँ काली की कथा, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान आज के दिन आपको रखना चाहिए और किस प्रकार से माँ की पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा यदि आप उपवास रखने में असमर्थ हैं तो आप सच्चे मन से पूरे 10 दिन तक महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के अलावा आप माँ भगवती के 9 स्वरूपों की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और सुनी गई कथा का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को यह बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ के विष से उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब माँ काली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खटक, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रु से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ चौकी पर पीला या हरे रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप घट स्थापना करें
अगर घट स्थापना नहीं करना चाहते तो आप साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अगर चौकी स्थापना करने की जगह नहीं है तो आप जिस मंदिर में नियमित पूजा करते हैं वहां पर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ काली की प्रतिमा और भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। सभी पर गंगा जल छिड़के। धातु की प्रतिमा है तो स्नान कराएं। सबको रोली कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और लाल पुष्प काली माँ को फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और देवी का वच अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ भी आज के दिन करना चाहिए। ध्यान रखें, जिस आसन पर आप बैठते हैं वह सूती होना चाहिए। माँ काली की कथा पढ़ें या सुने। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी उत्तम होता है। कथा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और प्रसाद के रूप में माँ को मिठाई का भोग लगाएं। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप मौसमी फल या बतासे, लौंग, सुपारी, इलायची का प्रसाद भी माँ काली को अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पूरे 10 दिनों में भी इसी भोग को माँ भगवती को या 10 महाविद्याओं के अलग अलग रूपों को अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद को केवल घर में ही बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा पाठ में, कथा श्रवण में, मंत्र जाप में, उच्चारण में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और इन नवरात्रि में भी आपको उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो आप शारदीय या फिर चैत्र नवरात्रि के दिनों में करते हैं। शाम के समय एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। दिन के समय दूध, फल, चाय आदि ले सकते हैं। बाहर के पैकेट वाले जूस का सेवन करने से बचें। घर के निकाले हुए शुद्ध जूस का सेवन आप कर सकते हैं। हो सके तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से किसी की सहायता करें। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप मौसमी फल या बतासे, लौंग, सुपारी, इलायची का प्रसाद भी माँ काली को अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पूरे 10 दिनों में भी इसी भोग को माँ भगवती को या 10 महाविद्याओं के अलग अलग रूपों को अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद को केवल घर में ही बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा पाठ में, कथा श्रवण में, मंत्र जाप में, उच्चारण में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और इन नवरात्रि में भी आपको उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो आप शारदीय या फिर चैत्र नवरात्रि के दिनों में करते हैं। शाम के समय एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। दिन के समय दूध, फल, चाय आदि ले सकते हैं। बाहर के पैकेट वाले जूस का सेवन करने से बचें। घर के निकाले हुए शुद्ध जूस का सेवन आप कर सकते हैं। हो सके तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से किसी की सहायता करें। खास तौर पर आप छोटी कन्याओं को दान की या भेंट की सामग्री दे सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का दान उन्हें कर सकते हैं जो उनके काम में आने वाली हो। अब सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। देवी माँ का वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में सुंदर कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही देवी सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इस संदर्भ में एक मार्मिक कथा प्रचलित है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था।
जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठ खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार माता सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। माता सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके यहाँ और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले बहुत दिन बीत गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में भी सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का शुभ अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है कि वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर माता सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गढ़ भी साथ में भेज दिया। उस गढ़ का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र एक बाघांबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी माता सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गईं, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली, पितृ श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय की शूर की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए
इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगी। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। यह समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भुला दिया। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में ऐसे खो गए जैसे बेसुध हो गए हों। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु भी आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे हैं। जब सती के सारे अंग कट कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कटकर गिरे थे, वे स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में माता सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बाद में सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा नहीं। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मैना देवी के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख से प्रकट हुई। शैल राज की पुत्री होने के कारण वे शैल पुत्री कहलाई। भक्तों, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हिंदी पाठ। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदीगढ़ों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के सिरों पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र देव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही प्रसन्न रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, शहद की तरह मधुर मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली
और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्बी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वतराज की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रूम लोचन राक्षस को धूम्र यानी धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वतराज की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं यानी हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वतराज की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। देवांगनाओं के तत था थई थई आदि शब्द से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धूध कुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित, नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्र देव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वतराज की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भांति कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल भील स्त्रियों से जो झींगुरों के झुंड की भांति घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वतराज की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों में लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भौरों से घिरे हुए कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल
की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति के स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती जाती हैं, जो सद्गुणों के संपान सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है। देवताओं और असुरों के सिर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही देवी के वक्ष स्थल कलश की भांति प्रतीत होते हैं। ऐसी है हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उस तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला, वह व्यक्ति कमला निवास कैसे न बने। हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वे इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों ना पाएगा। हे महासरस्वती, तुम में मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया। मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया ही कर दो। हे जगत जननी, जैसे तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो, इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सब मिलकर पूजन में तथा पाठ में हुई भूल चूक एवं त्रुटियों के लिए माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहे करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगमाता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी,
हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी।